पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में ये सम्मेलन किया गया है। सम्मेलन में वैश्य आयोग के गठन की मांग उठाई गई है। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर महासेठ आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री हैं। वहीं महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी हैं। सम्मेलन में नेताओं ने कहा कि देश भर में 25 करोड़ की जनसंख्या वाले वैश्य समाज को एकजुट होना होगा, अपनी शक्ति दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें उपजाति में बांटना ठीक नहीं है। उम्मीद है इस सभागार के सभी साथी प्रणाम आज हमारे एमपी साहब भी पहुंच गए हैं। जो अपेक्षा है और जो भीतर का दर्द है वैश्य समाज का, ये बताने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। सही माने में हम एक हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अगर एक हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। इस भावना के साथ वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो है सिर्फ जो 56 उपजाति के हमारे लोग हैं उसमें कैसे एकता रहे, और जब एकता होगी तभी हम कुछ आगे पूरे बिहार के परिदृश्य को बदल सकते हैं। ये क्षमता 22% आबादी वाले वैश्य समाज के पास है, लेकिन जंगल में अगर मोर नाचता है और जब अपने पैर की तरफ देखता है तो वो भी शर्मा जाता है। ये बेसिक हमारा सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम युवा साथी से निश्चित तौर पे आह्वान करेंगे कि इस जो 60 वर्ष पुराना हमारा राष्ट्रीय वैश्य महासभा है, कोई आज का राष्ट्रीय वैश्य महासभा नहीं है। कोई भी संगठन कोई काम करता है तो निश्चित तौर पे कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, लेकिन राष्ट्रीय वैश्य महासभा पिछले 60 वर्षों से अनवरत ये प्रयास कर रही है कि वैश्यों को एकजुट करने का। निश्चित तौर पे देर हो रहा है, लेकिन सबों को पता है कि गुप्त काल हो, हमेशा वैश्य समाज जब अंगड़ाई दिया है तो समाज बदलने का काम किया है। ये शक्ति समाज में है, आप में है, लेकिन जब तक आप इन चीजों को खुद नहीं समझेंगे, कैसे कौन आपको बताएगा। खुद को सक्षमता के साथ एक दुकान से 3 दुकान करने की क्षमता है। लगातार हम लोग 20 वर्ष से पहले जो हमारे पूर्वज थे हमेशा बताते थे, अब एक दुकान के बाद अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जब तक मुक्त धारा में हम बच्चों को डॉक्टर, अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में जो लोग देखना चाहते हैं हम उस रूप को नहीं समझ पाएंगे। जो आप जानते होंगे, जो माननीय तेजस्वी जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी एक मौका दिया था, जब हम लोग बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे। निश्चित तौर पे लोग किसी का फाइल जाता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बिहार में क्या निवेश होगा, कौन आएगा, लेकिन हम लोग कहते थे कि निश्चित मुख्यमंत्री जी आप विश्वास रखें, जो बेसिक चीज है बिहार में सबसे बड़ा है कि हमारा लेबर फोर्स सबसे ज्यादा है, युवा फोर्स सबसे ज्यादा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिहार के लोग हैं, सबसे ज्यादा मेहनती बिहार के लोग हैं। तो कौन सा ऐसा कारण है रिसर्च करने की आवश्यकता है। नीति आयोग क्यों बनता है, हर एक तरह का आयोग क्यों बनता है। जो सामाजिक संरचना है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां है, उसको दूर करने के लिए ये आयोग बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं कहना है, आप खुद जान रहे होंगे कि आयोग जिस ढंग से बनाए जाते हैं ये कौन सा तरीका है, ये आप अपने आप में सोचेंगे, समझेंगे। वैश्य परिवार में कुछ 56 उपजातियां हैं जो अपने को अलग अलग मानती है, जिसके फलस्वरूप हमें एकता नहीं हो पाती है और किसी एक निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। आप जानते होंगे जब कोई बात होती है तो लोग
एक संतरा जो होता है, जो संतरा के समान है, ऊपर से एक दिखता है, और जब आप खोलते हैं तो संतरा में अलग अलग 56 प्रकार के किनारे आपको मिलते हैं। जब तक ऊपर से दिखता है तो एक है, वो है 22% आबादी वाला वैश्य समाज। लेकिन जब अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है? तब हो जाता है तैलिक वैश्य, क्या हो जाता है? कलवाड़ वैश्य, रनियार वैश्य, हलवाई वैश्य, सूढ़ी सौंडिक वैश्य, केसरवानी वैश्य, स्वर्णकार वैश्य, बनवाल वैश्य, महसड़ी वैश्य, कमलापुरी वैश्य, अग्रवाल वैश्य, चौरसिया वैश्य, वार्षणेय वैश्य, कानू वैश्य, सिंदुरिया वैश्य, पोद्दार वैश्य, अग्रहणी वैश्य, रस्तोगी वैश्य, कसेरा वैश्य, सामनी वैश्य। हमें पूरा